My life, my happiness, my mood, everything depends on this tie. So Barcelona are heading into one of their biggest European nights in the recent memory as they face Atletico Madrid in the quarterfinals of the UCL. The situation is very clear: either defeat Atletico Madrid or crash out of the UCL. I want to remind you of something, guys. Today is April 13th और आज के ही दिन 10 साल पहले एटलेटिको मड्रिड डिफीटेड बार्सिलोना इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ यूसीएल एंड दैट्स व्हेन आवर नाइटमेयर्स इन यूसीएल स्टार्टेड एंड वी ऑफिशियली बिकेम द बिगेस्ट चोकर्स इन द यूरोप. और आज की डेट वो दिन है जब हम ये चोकर्स का टैग हटा के प्रूव करते हैं कि वी बार्सिलोना आर बैक एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ यूरोप. वन मोर थिंग आई लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ यू ऑल दैट इसी साल फेब में हम एटलेटिको मड्रिड से 4-0 हारे थे कोपा डेल रे में एंड द कम बैक वॉज समथिंग आई डिडंट सी. मुझे दिल में अंदर महसूस नहीं हो रहा था कि बार्सिलोना आर गोना कम बैक और स्टेज अ कम बैक और इवन स्कोर 3 goals एंड वुड नॉट कंसीड अ सिंगल गोल. पर ऐसा हुआ, हमने फाइट बहुत गजब की पुटअप की एंड समहाउ वी मैनेज्ड टू स्टेज अ कम बैक. येस वी लॉस्ट, पर हमने उस दिन जान दिखाई अपनी. और आज somehow I feel in my gut, I have this feeling कि we are going to make a remontada on Atletico Madrid, on the face of Atletico Madrid, on the face of Simeone, in the heart of Spain. We Barcelona Catalan Kings are gonna make a comeback. So last 5 games जो हमने खेले वांडा मेट्रोपॉलिटानो में वो कुछ ऐसे रहे हैं. एटलेटिको मड्रिड 1-2 बार्सिलोना, 4 goals to एटलेटिको मड्रिड, 0 to बार्सिलोना, 0 goals to एटलेटिको मड्रिड, 1 to बार्सिलोना, 2 goals to एटलेटिको मड्रिड एंड 4 goals फॉर एफसी बार्सिलोना. ये पिछले सीजन का गेम था जिसमें हमने लास्ट के 10 minutes में गेम उलट फेर कर दिया था. एंड 0 goals to एटलेटिको एंड 3 goals to एफसी बार्सिलोना. ये लास्ट 5 मैचेस इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आई वॉन्ट यू टू बिलीव दैट वी कैन कम बैक. एंड वांडा मेट्रोपॉलिटानो कैंप नाउ डजंट मेक अ डिफरेंस. वी आर हियर टू रूल. सो हैंसी फ्लिक हैज मैनी डिसीजंस अप हिज स्लीव. What are his striker options? Who is he going to start in the base of the midfield? फ्रेंकी भाई पिछले मैच में कुछ मिनट्स खेला था, आखिरी के 10, 12, 15 मिनट्स उसने खेले थे. इज ही रेडी टू स्टार्ट? बिकॉज इफ फ्रेंकी स्टार्ट्स इवन फॉर 45-60 minutes then it's a different game altogether. Who is going to be our left wing? Because Rashford doesn't press at all and Fermin gives us that kind of pressing that Rafinha gives us. Who's going to start at the left back? I personally feel Cancelo should start because हमें गोल मारने हैं भाई, हम गोल मार के ही मैच जीतेंगे. The defense prowess of Balde is needed, but I think in the second half Balde would be very good, but we need to start strong. So the reports coming out from Spain regarding our expected lineup is such that Garcia will be in goal, Kunde our right back, Eric and Martin would be the center back duo with Cancelo as the left back. That would be our defense. De Jong and Pedri at the base of midfield with Fermin the cam, Lamine, Leva and Rashford leading the line. I think apart from
रैशवर्ड, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सॉलिड लाइनअप. मैं नहीं चाहता हूँ कि रैशवर्ड की लास्ट शोइंग के बाद उनको मौका मिलना चाहिए. यस, ही स्कोर्ड अ stupendous goal in the last match against Espanyol, but what we need in this match is heart. वो जिगरा दिखाना पड़ेगा भाई, वो प्रेसिंग हमको देनी पड़ेगी, वो हमको जान लगानी पड़ेगी, आग दिखानी पड़ेगी एथलेटिक के अगेंस्ट. फ्रॉम बार्सिलोना's perspective, I think this tie will depend a lot on 3 players. One is जॉन गार्सिया. उसको बंदे को तो भाई अपनी लाइफ टाइम का बेस्ट मैच खेलना पड़ेगा आज. लमीन यमाल, भाई बंदे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कमथ द स्टेज कमथ द मैन. आज उसको अपनी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी सीज़न की. नंबर 3, फरहान या लेवेंडोस्की, हु मे एवर स्टार्ट. भाई अगर हम चांसेस फिनिश नहीं करेंगे, हम कितना भी क्रिएट कर लें, लाइक द फर्स्ट लेग ऑफ दिस टाई, हम कितना भी क्रिएट कर लें, इफ़ वी डू नॉट फिनिश आवर चांसेस, वी आर फक्ड. एज सिंपल एज दैट. वी आर नॉट गोइंग टू सेमीफाइनल. आई थिंक डिफेंडिंग 2 goals is a very problematic situation for any team. It kind of puts a team, a manager into dilemma कि अब भाई हम करें क्या. 2 goals are huge 2 goals. Simeone and his tactics are park the bus, but he knows and it has been proved that पार्क द बस वाली टैक्टिक्स बार्सिलोना के अगेंस्ट काम नहीं करेंगी. हैंसी फ्लिक की टीम उड़ा के रख देगी. भाई हमको स्पेस दोगे, हमको टाइम दोगे, विल किल यू. आई थिंक सिमियोन इज स्मार्ट मैनेजर, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी यही प्रूफ किया. बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि विल गो ऑल इन. I think they will press for the starting 10 minutes and then उनको लगेगा कि हम शुरुआत के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर एक गोल मार ले, एंड देन उसके बाद हम पार्क द बस अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करें. शुरुआत के 10 मिनट्स इतने क्रूशल होने वाले हैं इस मैच में कि अगर शुरुआत के 10 से 15 मिनट बार्सिलोना ने अपनी अथॉरिटी स्टैंप नहीं की इस मैच में, इवन इफ वी डू नॉट स्कोर अ गोल, वी हैव टू पुट एटलेटी अंडर इमेंस प्रेशर. भाई बंदे के पैर कांपने लगे. आई वॉन्ट टू पुट दिस थिंग स्ट्रेट इन रिकॉर्ड दैट एटलेटी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चोकर्स व्हेन इट कम्स टू द बिगेस्ट गेम्स इन यूरोप. एटलेटी भी हमारे जितने लेवल के ही चोकर्स हैं. भाई बंदे टाइम आफ्टर टाइम चोक करते हुए आए हैं, एंड इफ वी मैनेज टू स्कोर अ गोल इनसाइड 20 minutes, then we can get inside their head, or then the game could go anywhere. I think the starting 10-20 minutes would be very crucial for Barcelona. और भाई आज की न्यूज़ आई सुबह सुबह की कि वंडा में घास सूखी और बड़ी छोड़ रखी है, जिसको हैंसी फ्लिक ने यूएफा अथॉरिटीज़ से कंप्लेन भी किया है कि भाई ये क्या पिच है. एटलेटी हैव प्रूवन टू बी चीटर्स. आई माइंड यू, आई एम सेइंग द वर्ड चीटर्स, क्योंकि कंसर्न्स उठे हैं इनकी पिच के ऊपर. इनने पिच बहुत अच्छी बना के नहीं दी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनकी पिच नहीं रही है, एंड यूएफा हैव obliged टू हैंसी फ्लिक कि पिच में चेंजेस आएंगे, पानी डाला जाएगा, घास काटी जाएगी. Barcelona is one team that
rely on circulating the ball really fast, play 1 touches, 2 touches ball. We are not that kind of team that like to cross, that rely heavily on crosses. तो भाई सिमियोनी वांडा के मैदान में खेल करना चाहता है कि हम पास ही नहीं कर पाएंगे तो हम गोल कैसे लगाएंगे. एंड दे नीड वन बॉल ओवर द टॉप ऑफ द डिफेंस एंड बूम, Alvarez scores, Suarloth scores. Bye. I would be very surprised if we don't kill them tonight. I want Barcelona to target Longley. I want Barcelona to target Lenormand. I want Barcelona to target Musso because ये तीनों एक प्रेशर के अंडर बहुत अच्छी बॉल प्लेइंग कैपेबिलिटीज नहीं रखते हैं. I want Barcelona to win duels, dominate the possession, and luck will favor us. Bhai, luck will favor us if we put in that effort. It's about time we show who we are, that we are Barcelona. It's about time Lamine shows that he is the best in the world. He announces, भाई हम तो जानते हैं कि Lamine is the best in the world. But the word would see today कि लमीन बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का कि नहीं. आई वॉन्ट पेड्री टू शो हिज बेस्ट लेवल टू नाइट. आई वॉन्ट जॉन गार्सिया. आई वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट लेग. आई वॉन्ट जॉन गार्सिया टू पुट हिज बेस्ट परफॉर्मेंस टू नाइट बिकॉज अगर जॉन गार्सिया का वो परफॉर्मेंस नहीं आता है, वी आर नॉट विनिंग दिस मैच. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्योंकि बंदों को चांसेस मिलेंगे. एटलेटी वुड सम हाउ क्रिएट चांसेस, इवन इफ दे नॉट क्रिएट मैनी चांसेस, गोल स्कोरिंग चांसेस हम खुद गिफ्ट कर देते हैं. आवर डिफेंस इज सच कि हम कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे. ओवर द टॉप बॉल आएगी एंड जॉन गार्सिया हैज टू सेव एवरी फकिंग वन ऑफ देम. वी कैन नॉट लेट देम स्कोर अ गोल. अगर हम उनको गोल नहीं मारने देते, आई हैव दिस बिलीफ दैट वी आर गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 2 to 3 goals. I just hope we take our chances, not flung around. We do not hide, and the rest would be taken care of. Visca Barça, Visca Catalonia.